के लिए मशहूर सागर के जिला अस्पताल से मारपीट का एक और नया मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के एक ही डॉक्टर ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों के साथ शराब के नशे में मारपीट कर दी और घटना के बाद लैब टेक्नीशियन के साथ मिलकर अस्पताल के अन्य कई और कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। बार बार होने वाली हड़तालों के लिए मशहूर सागर के जिला अस्पताल में जुड़े भर से हजारों मरीज रोजाना इलाज कराने आते हैं, जिन्हें इस तरह की घटनाओं के चलते खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लैब टेक्नीशियन पंकज कोष्टी ने बताया कि बीती रात डॉक्टर अजय यादव ने अपने ड्राइवर सूर्यकांत दुबे के लिए स्टाफ से फ्री में बेड देने के लिए कहा था। इससे पहले भी एक बार स्टाफ ने उन्हें ब्लड फ्री में ही दे दिया था, लेकिन दोबारा से ब्लड की मांग करने पर कर्मचारियों ने डॉक्टर अजय से ब्लड बैंक इंचार्ज से बात करने को कहा, तो गुस्से में डॉक्टर अजय ने ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर रामकुमार को फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं होने पर गुस्साए अजय के पास उपस्थित सतीश पटेल पर उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया और गाली गलौज करने लगे। साथ ही साथ ड्यूटी रूम में ले जाकर मारपीट भी की। इसके बाद डॉक्टर अजय यादव और डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने ब्लड बैंक में जाकर लैब टेक्नीशियन पंकज कोष्टी के साथ भी मारपीट की। इस मामले में जिला अस्पताल सिविल सर्जन ज्योति चौहान का कहना है कि मामला अभी जांच में है, जांच के परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये मसला कब तक इस तरह काम बंद करने से मरीजों को होने वाली इस परेशानियों का हल निकलेगा, आखिर जो जिम्मेदार हैं वो बार बार अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी होगी जो मरीज दूर दूर से आते हैं, परेशान होते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, जिला अस्पताल या प्रशासन? ये भी एक सोचने का विषय है। नाम है आपको? हेमराज पटेल। कहाँ से आए? बगाना रोड सारदा। तो आज ते काय खिलाने आए थे दिल्ली में? पैर का एक्सरा कराना, टाँकी कटवाने आए थे। अच्छा, टाँकी कटवाना। तो क्या कितनी देर से बैठे? तो पाँव 2 घंटा हो एक्सीडेंट हो गया। कितनी देर से बैठे हैं? कम 2 घंटा हो गया। तो क्यों नहीं हो रहा इसका इलाज? क्या हड़ताल वगैरह हो गई है, कोई मिले ही नहीं रहे डॉक्टर वगैरह। मैं डॉक्टर ज्योति चौहान, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय सागर। आपको बताना चाहूँगी कि कुछ घटना ब्लड बैंक में कल रात को हुई है, जिसके उसमें इंक्वायरी के लिए 3 ऑफिसर्स मैंने नियुक्त किए हैं। डॉक्टर DK गोस्वामी है, RMO डॉक्टर अभिषेक ठाकुर हैं और हॉस्पिटल मैनेजर डॉक्टर योगेंद्र खट्टीस हैं। पूरी घटना की समस्त जानकारी लेकर और दोनों पक्षों से बात करके उनके बयान लेकर और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी पेपर वर्क हैं, सारे के सारे कंप्लीट करके जो भी उचित होगा वही कार्रवाई की जाएगी और आपको हम अवगत कराएंगे। लेकिन जो पीड़ित है, शिकायत करने वाले हैं, इंक्वायरी तो उनका MLC कराई जाएगी, सब कुछ करवाया जाएगा। जो भी चीजें और जो डॉक्टर पे आरोप लगाए गए उनकी भी MLC कराई जाएगी। वो तो जाने दीजिए, इंक्वायरी एक बार वो जाने दीजिए। वी विल डू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। जो उचित होगा, न्यायोचित होगा वही होगा, किसी के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। उन्होंने 2-3 बार और किसी स्वीपर को या वार्ड बॉय को मारा हुआ है इसके पहले, जबकि उसकी लिखित शिकायत भी मैम के पास की है। मतलब पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो ये तीसरी बार है आज। तो ऐसे शय दे रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? ये जो डॉक्टर अजय यादव का आप जिक्र कर रहे हैं, इनका मतलब बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के पर्सन है आपके हिसाब से? देखिए, मैं ज्यादा परिचित नहीं हूँ उनसे, पर इनके बारे में मैंने यही सुना है कि वो काफी नशे में रहते हैं रात की ड्यूटी में और कई लोगों से अपशब्द और मारापीटी कई लोगों से करते हैं। इवन महिला स्टाफ से भी उनकी 1-2 बार हो चुकी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन उनको बचाने के लिए उनके फेवर में काम कर रहा है, तो मतलब कार्रवाई तो कहीं होती दिख नहीं रही। फिर भी एक गुंजाइश है आपके पक्ष में कार्रवाई होने की। अगर नहीं होती है तो फिर आप लोगों का क्या कदम होगा? नहीं होती है तो हम लोग स्ट्राइक पे हैं और जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम अपना ब्लड बैंक पैथोलॉजी बंद रखेंगे जब तक काम पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर सारी घटना फुटेज में है तो कार्रवाई तो उसी पे हो जानी चाहिए। उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो अवॉइड की जा रही है, और यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो हम लोग काम पे नहीं लौटेंगे। मैं आपका कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम पंकज कोष्टी है, मैं जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। कल शाम को यहाँ पर सुनने में आया कोई घटना हुई है जिला चिकित्सालय सागर में, क्या घटना है? कल शाम को नहीं, कल रात में 2:20 करीब पे हुई है, जिसमें डॉक्टर अजय यादव ड्यूटी पर थे। वो एक दिन पहले भी थे, उन्होंने एक एडवाइस किया था ब्लड। एक पेशेंट है सूर्यकांत दुबे जो उनका ड्राइवर है, तो उसके लिए एक ब्लड हम ऑलरेडी फ्री दे चुके थे एक दिन पहले। कल फिर उसके लिए एडवाइस किया गया, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि आप जो है हमारे ब्लड बैंक इंचार्ज हैं उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि दूसरा यूनिट फ्री देने के लिए हमें अपने अधिकारी की परमिशन चाहिए पड़ती है। वो इमरजेंसी नहीं कहलाती दूसरा ब्लड,
तो वो उसके लिए मैंने अटेंडेंट को नीचे भेजा, तो वो इतना सुनते ही उन्होंने डॉक्टर विधुआ और जो हमारे इंचार्ज हैं ब्लड बैंक के डॉक्टर राम कुमार, उनको फ़ोन लगाया, पर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो फ़ोन रिसीव नहीं होने पे वहीं पे उसी अटेंडेंट के साथ गाली गलौज, मोबाइल फेंक दिया उसका। और किसके साथ गाली गलौज, क्या नाम है उनका? सतीश पटेल नाम है उसका, वो लैब टेक्नीशियन वो भी है, लैब अटेंडेंट और टेक्नीशियन भी है वो। अजय यादव जी ने इनके साथ गाली गलौज हाँ, गाली गलौज की। उसको ड्यूटी रूम में ले जाके बंद कर दिया, मारा पीटी करी उसको रात में 2:30 बजे। और वहाँ मारा पीटी करने के बाद दोनों डॉक्टर अजय यादव और यतेंद्र सिंह जो नशे में थे, और फिर ब्लड बैंक आए और मेरे साथ जो वीडियो फुटेज में पूरा सब लोगों ने देखा है भी, पूरे जो हमारे जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स हैं, CS मैडम ने, कि किस प्रकार उन्होंने हाथापाई करी, झूमा झटकी की, मुझे गिरा दिया और उसके बाद उन्होंने भी मारा और मैंने भी उनके ऊपर एक बार हाथ उठाया। मतलब CS मैडम ये सारी घटना, पूरी घटना उसमें फुटेज में देख चुकी हैं। देखने के बाद भी वो ये इंक्वायरी का बहाना बनाया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे के बाद बॉडी में अल्कोहल नहीं मिलता है, जबकि वो अगर ड्रिंक किए थे तो मैं तो तैयार हूँ ना MLC कराने के लिए, फिर मेरी कराओ आप, और उनको भी बुलाइए, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर इसका फेवर करते हैं। आप ये आरोप लगा रहे हो कि डॉक्टर अजय यादव उस समय नशे में थे, शराब के नशे में उन्होंने ये सारा शराब काम के नशे में थे और ये घटना हुई। दोनों कौन दोनों जी? डॉक्टर यतीन सिंह भी थे। अच्छा, ये इन दोनों ने शराब की नशे में इस घटना को अंजाम दिया। जी हाँ। और उसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा इन्हें बचाने के लिए समय बढ़ाया जा रहा है। के लिए कमेटी गठित कर दी गई। आज तक आप लोग जानते हैं कौन कमेटी ने कौन सा डिसीजन ले लिया, और कमेटी में भी तो डॉक्टर ही हैं। अभी ये जो भीड़ हमें फुटेज तो पूरा अवेलेबल है, साफ साफ दिखा रहा है, उसके बाद भी बहाना बना के सब चले गए। ये जो भीड़ हमें सामने दिख रही है, जो आपके साथ लोग हैं, ये लोग कौन है? ये सारे सब हमारे स्टाफ के कर्मचारी हैं जो सब अपना काम बंद करके मेरे साथ खड़े हुए हैं, और लैब टेक्नीशियन है सारे। लैब टेक्नीशियन भी हैं और हमारे सभी फार्मासिस्ट भी हैं, एक्सरे टेक्नीशियन भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं, और पहले भी इसके पहले घटना हो चुकी है उन्होंने